Have wonderful good morning all of you. Welcome to KC स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रियंकेश और आज मैं आपको बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती है ना, इसमें जो जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है ना, उसके लिए जो करंट अफेयर पूछते हैं, ये जो करंट अफेयर वो आते हैं। आज जो करंट अफेयर है वो 19 और 20 तारीख अक्टूबर का है। 2 दिनों का करंट अफेयर मैं एक साथ ले रहा हूँ गाइस, है ना। ये जो करंट अफेयर है कैसा होता है, इसमें उस दिन का करंट अफेयर रहता है मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, विद हेल्प ऑफ स्टैटिक विजुअल इफेक्ट, फिर उसके बाद स्टैटिक रहता है और टॉपिक भी रहता है। तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे है, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जीत, कोई भी चीज को हासिल करना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा, पैशनेट बनना पड़ेगा, बहुत शिद्दत से मेहनत करेगा, वही दिखना चाहिए। फोकस, पूरी तरीके से फोकस होके, फिजिकली मेंटली फिट होके आप उस चीज को पाओगे, उस बारे में सोचोगे, वैसा करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना पागलपन चाहिए आपके खून में, आपके माइंड में, आपको जुनून चाहिए। जितने बार हारोगे उतने बार उठना है गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, कुछ भी हो जाए, आप जो करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये मैं करके खुश हूं, उससे मुझे अच्छा लगता है, सक्सेसफुल हो गए तो वो करो, डेफिनेटली अच्छा लगता है। माइंड और दिल ठंडा होना चाहिए, पीस होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, है ना। तो जो कर रहे हो, जो पाना चाहते हो, उसके लिए पागल बनो, मेहनत करो और डेडिकेशन करो और डटे रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबको रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और वैसे ही बेल आइकन को दबाना है। मैं एक ही बार बोलूंगा, बार बार बोलता नहीं हूं गाइस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, स्वीडेन्स पार्लियामेंट इलेक्टेड मॉडरेट्स लीडर डैश एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। स्वीडन की संसद ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में उदारवादी नेता डैश को चुना है। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है गाइस उल्फ क्रिस्टरसन। तो ये देखो, ये है उल्फ क्रिस्टरसन, है ना, और यही प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए वाले स्वीडन के। तो यहाँ देखो, स्वीडन की बात आई है तो स्वीडन के बारे में देख लेते हैं। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश क्रोना, और प्राइम मिनिस्टर है उल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was awarded Sir Syed Excellence Award 2022 by the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है गाइस बारबरा मेटकाल्फ। तो बारबरा मेटकाल्फ जी को अवार्ड दिया गया है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का, और ये देता कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। और ये हुआ कहाँ था, दिया गया कहाँ गया था, ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था अवार्ड? मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, who has won the Britain's Booker Prize 2022 for the fiction for his work The Seven Moons of Mali Almeida। अपने काम द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए, फिक्शन के लिए ब्रिटेन का बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस? तो उनका नाम है शेहाना करुणा तिलका। तो शेहान करुणा तिलका। तो शेहान करुणा तिलका जी को, है ना, क्या मिला है? ब्रिटेन का बुकर प्राइज मिला है 2022 का, फिक्शन कैटेगरी में, और उनकी बुक का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, और ये है शेहान करुणा तिलका जी, ठीक है। आगे बढ़ते, Who among the following has been appointed as new CEO of अडानी एयरपोर्ट? निम्नलिखित में से किसे अदानी एयरपोर्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है गाइस? द आंसर इज
अरुण बंसल जी। तो ये है अरुण बंसल जी और इन्हें ही अदानी एयरपोर्ट के नए सीईओ बने हैं, नाम है अरुण बंसल। नेक्स्ट, who has released a book titled Pandemic Disruption and Odisha's Lesson in Governance। महामारी, व्यवधान और ओडिशा के पाठ शासन में नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किसने रिलीज किया गाइस? उनका नाम है ओडिशा की चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने रिलीज किया है एक बुक। उस बुक का नाम है पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन एंड ओडिशास लेसन इन गवर्नेंस और इसको लिखा किसने है? डॉक्टर अमर पटनायक जी ने। ठीक है, यहां देखो ओडिशा की बात आई है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा में स्कीम कौन इंपॉर्टेंट है? जैसे कालिया स्कीम, अम्मा घरे एलईडी स्कीम, पीटा स्कीम, है ना। उसके बाद ओडिशा में एक लेक है, कौन सा? चिल्का लेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्लोवाक रिपब्लिक। स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बनेगा? तो उनका नाम है अपूर्वा श्रीवास्तवा। तो ये है अपूर्वा श्रीवास्तवा जी और यही अपूर्वा श्रीवास्तव जी एम्बेसडर बने हैं कहां के? स्लोवाक रिपब्लिक के। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट which edition of General Assembly of the International Criminal Police Organization Interpol in New Delhi। भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के की संस्करण की मेजबानी करेगा। तो कौन सा एडिशन है गाइस? ये आंसर इज ये 90 नंबर का एडिशन है। तो 90 नंबर का एडिशन है किसका? जनरल असेंबली हो रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसे ही इंटरपोल बोला जाता है। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल। इसका 90 नंबर का जो जनरल असेंबली हो रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है और इंडिया में कहां पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। यहां देखो गाइस, इंटरपोल की बात आई है ना। तो इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल रईसी, यूएई से बिलोंग करते हैं और टोटल मेंबर है 194। ठीक है, नेक्स्ट, यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह has launched an MBBS course in Hindi for the first time in the country in which of the following city। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी में MBBS कोर्स किस शहर में शुरू किए? तो किस शहर में शुरू किए गाइस? द आंसर इज, उस शहर का नाम है भोपाल। तो एमपी का कैपिटल भोपाल में अब रिसेंटली भारत में पहली बार एमबीबीएस कोर्स जो हिंदी में होने वाला है इसको लॉन्च किया गया किनके द्वारा? यूनियन एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी। और ये जीते कहां से? गांधीनगर गुजरात से जीते। तो गांधीनगर से गुजरात से जीतने वाले पर्सन का नाम है अमित शाह और ये यूनियन एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर। इन्होंने भारत में पहली बार एमबीबीएस कोर्स को लॉन्च किया, वो भी हिंदी में किया है और कहा? भोपाल में किया है ना। तो यहाँ भोपाल मतलब एमपी आई है। तो एमपी की बात आई है तो एमपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, है ना, गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेशनल पार्क देख लेते हैं एक ही फ्लो में, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच। पेंच को ही प्रियदर्शनी नेशनल पार्क बोला जाता है जो कहां पे है? एमपी में है। फौजिल, सतपुड़ा, वन विहार। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, बगदारा, बोरी, गांधी सागर, कोटीगांव, करेरा, केन घारिया, खियोनी, नरसिंहगढ़, चंबाल, ओरछा, कुनो, सिंगोरी। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड डे 2022 that was observed across the globe on 16 अक्टूबर 2022। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य दिवस का विषय क्या है जिसे पूरे देश में मनाया गया है? तो क्या थीम है गाइस? द आंसर इज
उसका थीम है लीव नो वन बिहाइंड। तो हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, है ना, और मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। और इस बार 2022 का थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया और उसका थीम है लीव नो वन बिहाइंड। और कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो यहाँ देखो गाइस, यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन में 6 है। कौन कौन? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ठीक है। मेंबरशिप किसके किसके है यहाँ यूनाइटेड नेशन में? 193 मेंबर स्टेट्स है एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है, मतलब टोटल 195। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे यूनाइटेड नेशन के? ट्रेगवी हेल्वेल्डेन लाई, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना जे मोहम्मद, जो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will host 2023 Asia Cup, the quadrennial international men's football championship of Asia for the third time? कौन सा देश तीसरी बार एशिया का चतुष्कोणीय अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा कंट्री करने वाला है भाई? थर्ड टाइम है उसका, तो नाम है कतार। तो कतार ये तीसरी बार और क्या कर रहा है? 2023 का एशिया कप जो फुटबॉल का, क्या ये 2 सेकंड गाइस, ठीक है। तो 2023 का एशिया कप जो मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है ना, ये थर्ड टाइम कतार क्या कर रहा है? होस्ट करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Name the payments bank that recently appointed दीपेंद्र सिंह राठौड़ as the interim chief executive officer। उस भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो क्या नाम है उस पेमेंट बैंक का? उस पेमेंट बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के रिसेंटली एक इंटरियम सीईओ बने हैं, उनका नाम है क्या नाम है? दीपेंद्र सिंह राठौड़ जी। ठीक है। तो यहां देखो पेटीएम पेमेंट बैंक की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है और पेटीएम पेमेंट बैंक के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन, है ना। और टैगलाइन है पेटीएम पेमेंट बैंक का पेटीएम करो, है ना, पेटीएम करो, और इंग्लिश में है सिंप्लीफाइंग पेमेंट फॉर इंडिया। यहाँ देखो पेटीएम पेमेंट बैंक से मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन था? तो कौन सा है पेमेंट बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको बताना है, क्या ये न्यू दिल्ली में है? उसके बाद और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन था? तो कौन सा है स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला? आंसर इज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेटेड? ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हर साल? द आंसर इज ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया जाता है और इसका थीम है इस बार का रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल ये थीम है 15 अक्टूबर को जो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाया गया है। 15 अक्टूबर को, है ना, बर्थडे आता है इनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। आपको बताना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम का ओरिजिनल नेम क्या है, जी का ओरिजिनल नेम क्या है, ये आपके लिए। ठीक है, तो गाइज ये थे अपने टॉपिस्ट करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, है ना, और साथ में स्टैटिक और टॉपिक भी था, है ना। तो ऐसे ही बने रहे केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। केसीसी स्टडी सर्कल को लाल बटन को दबाना है याद से,
और फ्यूचर के वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाना है, ऑल में क्लिक करना है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना। थैंक यू।